फ्रेंड्स, वेलकम टू 5G स्टडी। 5G स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा लुसेंट का पहला पेज हमने अच्छे से कंप्लीट किया था। इसके बाद सेकंड पेज हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला यजुर्वेद जो था हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवर्ण्यु कहते हैं। यानी कि जो यजुर्वेद है इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अर्धवर्ण्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। अब जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का क्या संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। पूछ लिया जाए कि बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है, तो वो बलिदान विधि का वर्णन यजुर्वेद में है। ये एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ये क्वेश्चन आता है कि गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है, तो गद्य एवं पद्य दोनों में कौन सा है, तो यजुर्वेद है। उसके बाद सामवेद, शाम का शाब्दिक अर्थ है गान, यानी कि जो शाम है शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋषाओं मंत्रों का संकलन है। यानी कि जो सामवेद है उसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋषाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। अब देखो, ऋग्वेद के पाठकर्ता को पुत्र कहते हैं, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवर्ण्यु कहते हैं और जो सामवेद है उसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अब जो सामवेद है उसका जो संकलन है वो किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है। अब जो सामवेद है उसमें कितने सूक्त हैं? 1810 सूक्त हैं। ठीक है, 1810, और जो प्राय ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। जो किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ठीक है, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब जो सामवेद है उसको क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। फिर यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब जो यजुर्वेद एवं जो सामवेद है उनमें किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ऐतिहासिक घटनाएं जो है इनमें जो है कम देखी गई है। विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन इनमें नहीं मिलता है। अथर्ववेद, तो अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में 731 तो मंत्र हैं और लगभग 6000 जो है इसमें क्या है? पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। यानी कि जो इसके मंत्र हैं वो ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर माने जाते हैं। ठीक है, औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। अब जो औषधि है औषधों का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसके बाद पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। जो पृथ्वी सूक्त है वो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी कि खोज, और रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। जो अथर्ववेद है उसके कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें समय एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है। इसमें जो समय एवं समिति होती है उसमें प्रजापति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। समय एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं। अब जो वेद है उनकी भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। जो शाखा है वो किससे जुड़ी? ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। इसके बाद जो शाखा है वो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। अब जो यजुर्वेद है उसको शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यान्ह और कान्व शुक्ल यजुर्वेद। अब जो माध्यान्ह और कान्व है शुक्ल यजुर्वेद की भी शाखाएं हैं, तो माध्यान्ह और जो कान्व है वो शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं तथा इसके अलावा जो माध्यान्ह और कान्व है वो शुक्ल यजुर्वेद की तो है ही, साथ में
वाजस्नेय संहिता की भी शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्रीय हैं। और जो कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्रीय हैं। कौथुम रामायणीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखा है। पूछ लिया जाए कि कौथुम तो सामवेद की शाखा है, रामायणीय भी रामायणीय भी सामवेद की शाखा है और जैमिनीय भी सामवेद की शाखा है। और तलवकार तो कौथुम, रामायणीय, जैमिनीय या तलवकार ये सभी सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद हैं। पूछ लिया जाए कि अथर्ववेद की शाखाएं कौन सी हैं, तो शौनक और पेपलाद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। फिर आते हैं ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। अब संहिता के पश्चात देखो संहिता किसे कहा जाता है, तो चारों वेदों को संहिता कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। अब संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। संहिता के पश्चात किसका स्थान आता है, तो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान आता है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए किसमें लिखे गए हैं, गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। अब जो प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार की पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार की पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त बिंबिसार की पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियमों एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। जो ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियमों एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। सतपथ में गांधार, शल्य, कैकई, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है। उसके बाद वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद अगर अपन देखें तो किसका स्थान है, सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। अब जो आरण्यक है उसमें आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषद फिर उसमें अगर देख लिए जाए कि देखो वेद है और वेदों के लिए ब्राह्मण ग्रंथ है। तो जो ऋग्वेद है उसके लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय व कौशिकी है, और यजुर्वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रीय व सतपथ है, सामवेद के लिए पंचविश है, और अथर्ववेद के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गौपथ है। ठीक है, ऐसे भी पूछ लिए जाते क्वेश्चन। उपनिषदों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से 13 को मूल उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। वैसे तो उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन 13 को जो है मूलभूत श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। ठीक है। स्त्री की सर्वाधिक गृह स्थिति कौन मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। अगर पूछें कि स्त्री की सर्वाधिक गृह स्थिति जो है कौन सी संहिता से प्राप्त होती है, तो मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। ठीक है। जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है मैत्रेयी संहिता में। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अब जो सतपथ ब्राह्मण है उसमें स्त्री को जो है पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जावाल उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। अब जो जावाल उपनिषद है उसमें चारों आश्रमों का उल्लेख है, चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। अगर स्मृति ग्रंथियों की बात की जाए तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। किस काल का मानक ग्रंथ है, तो शुंग काल का मानक ग्रंथ है। फिर उसके बाद नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। पूछ लिया जाए कि कौन सी स्मृति जो है गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है, तो नारद स्मृति जो है गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, नारद जी जो है कहीं इधर से उधर चले जाते हैं, मतलब यहाँ से गायब हो गए तो कहीं उधर पहुंच गए, तो गुप्त युग के विषय में कौन सी स्मृति जानकारी प्रदान करती है, तो नारद स्मृति जानकारी प्रदान करती है। फिर उसके बाद आते हैं वेदांग एवं सूत्र। तो वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। अब जो वेद थे उनको भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये है शिक्षा। पहला है शिक्षा यानी कि शुद्ध उच्चारण शास्त्र। दूसरा है कल्प, कर्मकांडीय विधि। तीसरा है निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। तीसरा है निरुक्त यानी कि शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। फिर व्याकरण, फिर छंद, फिर
ज्योतिष, व्याकरण छंद व ज्योतिष। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण छंद व ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। अब जो वैदिक साहित्य है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, ग्रह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। स्रोत, ग्रह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हम यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकार में गौतम बौद्धायन, आपस्तम्भ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। अब जो माना गया है सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र जो है सबसे प्राचीन माना गया है। उसके बाद आते हैं पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। जो पुराण है इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब जो 5 है, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अब पूछ लिया जाए कि पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा है, तो पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। अगर पूछ लिया जाए कि इनके वंश से संबंधित कौन से पुराण है, तो विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित, वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। वायु भी जो है कैसी रहती है, दिखती नहीं है, तो वायु पुराण जो है कौन से वंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। फिर उसके बाद अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। फिर उसके बाद सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। पूछ लिया जाए कि राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण किस पुराण में दिया गया है, तो अग्नि पुराण में दिया गया है। उपनिषदों की रचना जो है पुराणों से पहले हुई थी। अगर पूछ लिया जाए कि किसकी रचना पुराणों से पहले हुई थी, तो जो उपनिषद है, उपनिषदों की रचना जो है पुराणों से पहले हुई थी। फिर आते हैं बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। तो जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। जातक ग्रंथ जो है उसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। उसके बाद जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। पूछ लिया जाए कि आगम किसे कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। अब जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास अगर हम देखें तो किससे ज्ञात होता है, कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अनेक समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब जो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक अगर देखें तो इसके कौन है, तो श्याम शास्त्री हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहण के द्वारा किया गया। संस्कृत साहित्य में जो ऐतिहासिक घटना है उनको क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहण के द्वारा किया गया। कलहण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। कलहण द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, राजतरंगिणी, यानी कि राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी के कश्मीर शासकों तक का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चश्नामन लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। अब जो अष्टाध्यायी है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। कौन है, तो पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट पेज जो है हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।